Hello everyone, welcome back. So today this is the part 4 of trigonometric ratios and trigonometry. So in this video we'll be talking about trigonometric ratios for 0 degrees and 90 degrees. So let's start off with 0 degrees. So in 0 degrees, let's take a basic right angle triangle. In a basic right angle triangle, ये हमारा perpendicular, ये hypotenuse और ये base और ये रहा हमारा एंगल. अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल हमने लिया है इस एंगल को 0 डिग्री करना है. अभी मान लेते हैं 45 है या 60 है. अभी मान लेते हैं 60 है. अब हमें क्या करना है, इस एंगल को 0 डिग्री पे लेके आना है, यानी हम इसको छोटा करेंगे. तो पहले 60 से हम मान लेते हैं 30 पे लेके आए. जब हमने 30 डिग्री किया तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का भी साइज कम हुआ. अब हम यहाँ पे 20 डिग्री कर देते हैं, तब परपेंडिकुलर का साइज और कम हो गया. ऐसे करके जब हम 0 डिग्री कर देंगे इस एंगल को, तब परपेंडिकुलर लगभग गायब ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा. तो तुम्हारा जो होगा क्या होगा कि जो बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे. बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, वो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे. तो बेस और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर गायब हो गए, तो परपेंडिकुलर 0, यानी बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0. अब हमारे रिलेशन आ गए. अब हम निकालते हैं इसके रेशियोज. तो है हमारे पास साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री एंड tan 0 डिग्री. ठीक है, और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स कोसेक वगैरह. तो पहले हम साइन निकाल लेते हैं. साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है, 0. हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा 0 को. जब भी हम 0 न्यूमरेटर है, कोई भी नीचे डिनोमिनेटर है, आंसर 0 आएगा. तो साइन 0 0, कॉस 0 हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमें पता है बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 1. कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है. अब tan 0 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर 0, बेस कुछ जो भी रहे तो आ जाएगा हमारा ये 0. ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन 0, कॉस 0, tan 0. अब निकाल लेते हैं कोसेक 0. तो कोसेक 0 डिग्री इसी का ऑपोजिट, यानी 1/0. 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. अब 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों है, 0 को कितना भी कर लो. जैसे मान लेते हैं 0 है, 1 है, 0, चलो 0 100, 0 इंटू 9 कितना होता है, 0. तो ये 0 1 हमेशा रिमाइंडर बचता रहेगा. हम 9999 लिखते रह जाएंगे, मगर कभी ये एंड ही नहीं होगा. 1 हमेशा रिमाइंडर आता रहेगा, इसलिए 1/0 नॉट डिफाइंड होता है. देन वी हैव सीकेंट 0 डिग्रीज, रेसिप्रोकल ऑफ cos 0 डिग्री, तो आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1. नाउ cot 0 डिग्रीज, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. तो ये हो गया हमारे 6 रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 नॉट डिफाइंड, sec 0, secant 0 1 एंड cot 0 नॉट डिफाइंड. अब आते हैं फॉर अवर 90 डिग्रीज. तो अब हमारा 90 डिग्री नेक्स्ट एंड लास्ट एंगल. 90 डिग्री में क्या हो रहा है, वैसे ही हम करते हैं 0 डिग्री की तरह. यहाँ पे 0 डिग्री में हमारा पहला ट्राइंगल है, एक बेसिक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें ये हम वापस मान लेते हैं 60 डिग्री है. अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री को बढ़ा बढ़ा के 90 डिग्री करना है. ठीक है, ये तो पहले से 90 है. अब ये मान लेते हैं हमने कर दिया 70. अब हमने 70 किया तो क्या हो रहा है कि ये जो बेस है, बेस छोटा हो गया. पहले इतना बड़ा था बेस, अब छोटा हो गया. क्यों, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये छोटा होगा, बेस छोटा होगा. पिछले में हम घटा रहे थे, तो जब हम एंगल घटा रहे तो परपेंडिकुलर छोटा हो रहा था. अब उसी एंगल को हम बढ़ा रहे हैं तो बेस छोटा हो रहा है. अब हमने और बढ़ा दिया, इसे 80 कर दिया. 80 करने पे तो और छोटा हो गया बेस. जब हम 90 कर देते हैं तो ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, पॉइंट ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे. मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे और बेस हमारा 0 आ जाएगा. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, बेस 0 आ गया. अब हम निकाल लेते हैं सारे रेशियोज. साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इसमें कितना है और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, तो आ जाएगा 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस है 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0. tan परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू p/0. बेस क्योंकि 0 है इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपने नेक्स्ट कोसेक 90, सेकेंड 90 एंड कॉट 90.
तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, सीकेंड कितना होगा, 0 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और लास्ट हमारा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। अब नॉट डिफाइंड क्या होता है, हम नॉट डिफाइंड को 1/0 लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड को 1/0 लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल 1/0 कितना आ जाएगा, 0/1, 0/1 कितना होता है, 0। तो हमारा ये अच्छा चीज है, रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज 0। तो हमारे 90 डिग्री भी रेशियो, सारे रेशियोज आ गए, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, cosec 90 1, secant 90 नॉट डिफाइंड एंड cot 90 0। अब हम इसका टेबल एक प्रिपेयर करते हैं, टेबल में जिसमें एक छोटा सा टेबल होगा जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होंगे और सारे के सारे उस एंगल्स पे रेशियोज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ये है हमारा एक टेबल जो अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी हम साथ में बनाएंगे, जिसमें एक ट्रिक से बनाएंगे, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जिससे आप 2 मिनट में पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं, भले ही याद ना हो। तो पहला है हमारा, इस साइड हमारे सारे रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सीकेंट एंड कॉट, और ये सारे एंगल्स है 0 30 45 60 एंड 90। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन करना है, साइन को लिख दिया बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। तो पहले साइन को लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 0 to 4 मार्क कर लेना है, 0 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहले थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद इनका रूट निकाल लेना है, ठीक है। तो यानी हमें पहले 0 to 4 लिखना है, फिर 4 से डिवाइड करना है और उसका रूट निकाल लेना है। तो यहीं पे 0/4 0, और 0 का रूट कितना होगा, देखो 0/4 कितना हुआ, 0, तो हमें निकालना है 0 का रूट 0। 1/4, अब इसको कर लेते हैं ऊपर, जैसे 1/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/4 है, रूट में 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं √1/√4। 1 का कितना होता है रूट 1, 4 का 2, इसका आ जाएगा 1/2। अब 2/4 को कैंसिल कर लो, 1/2, तो इसका कितना आएगा 1/√2। कैसे आएगा 1/√2, तुम्हारा ये 1/4 था, 1/4 कैंसिल हो गया तो आया 1/2, √1 √2, 1 का रूट 1, √2 का रूट 2 ही लिखते हैं, तो √2 आ गया। अब √3/4 का कितना होगा, √3/2। कैसे, जैसे याद है, √4 नीचे लिखते हैं तो 2 आ गया, तो √3/2, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, 1 का रूट 1, ठीक है। अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए साइन के, पहला है 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये गए हमारे सारे रेशियोज फॉर साइन। अब हमें क्या करना है, इसको लिख देना है उल्टा करके, यानी 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, यानी इसको फ्लिप कर देना है। तो हमारा इधर 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब हमें tan निकालने के लिए क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना, यानी हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब वही हमें इसमें अप्लाई करना है, और ये हमारा वैल्यू आएगा 0/1 0, 1/2 √3/2, देखो 1/2 अपॉन √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, करेक्ट। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 1, ये आता है तुम्हारा √3, एंड दिस इज 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे सिर्फ एनडी लिख रहा हूं, नॉट डिफाइंड। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यूज, कोसेक सीकेंट एंड कॉट। अब हमें पता है तीनों किन किन के रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2/1 का रेसिप्रोकल √2, इसका 2/√3, और ये 1, ठीक है। अब सीकेंट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉट का रेसिप्रोकल अब कर लेते हैं, tan कॉट है, tan का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका √3, 1, 1/√3 एंड 0। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद। एग्जाम के टाइम में अगर सारे वैल्यूज याद नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो लास्ट पेज निकालो और ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दो, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और ये मैंने बस समझाया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो 0 1 2 3 4 लिखा, उसको 4 से डिवाइड किया, रूट कर दिया, 1 मिनट में
साइन थीटा तैयार, बाकी पूरा 2 सेकंड में तैयार हो जाएगा। अब हमारा रहता है हमारे लास्ट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी के साथ उसी के अगले वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स। यानी हम जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चन आंसर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्पेसिफिक एंगल्स यानी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर्स, और फिर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस।